10 सालों में 7,000 करोड़, साथियों 7,000 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स के पैसों से इस बीजेपी की सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई हैं। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको समझना होगा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहां आपके टैक्स के पैसों से अपनी कमियां छुपाने का काम किया है, और कुछ करोड़ रुपए नहीं, 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उनके पास पैसे हैं। पर झांसी के सरकारी अस्पताल में जो 10 से ज्यादा बच्चे जल के मौत की घाट उतर गए, उनके लिए इनके पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं। 7,000 करोड़ अपनी कमियां छुपा सकते हैं, पर झांसी में जो अस्पताल में 10 से ज्यादा बच्चे, नन्हे शिशु जो जलकर मर गए, उनके लिए सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। 7,000 करोड़ के अपनी कमियां छुपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर कर सकते हैं, पर 4 लाख से ज्यादा जो सरकारी पद इनके खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं। 7,000 करोड़ आपका टैक्स का पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा, बट आपके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। साथियों, पिछले 10 सालों में 10 से ज्यादा नेशनल एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। 7,000 करोड़ रुपए खर्च तो दिए अपने एडवर्टाइजमेंट में, परंतु अगर उसमें से कुछ पैसे अपने बच्चों के एग्जामिनेशन में लगा देते तो शायद आज यहाँ पे काफी सारे बच्चे वो एग्जामिनेशन पास कर सरकारी नौकरियों में लगे होते। साथियों, ये 7,000 करोड़ का कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बीजेपी पिछले 10 सालों में ना या हमारी माताओं, हमारी बहनों को सुरक्षित रख पाई, ना ही हमारे युवाओं को नौकरी दे पाई, और ना ही हमारे लोगों के बच्चों को शिक्षा दे पाई। साथियों, आप लोगों को भाजपा की सरकार और उनके नेताओं की असलियत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के आम चुनाव सर पर है, और ये लोग फिर से आप लोगों के बीच में छोटे मोटे झूठे मूठे वादे लेकर आएंगे, फर्जी मैनिफेस्टो दिखाएंगे और आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इस बारी आपको यूं ही आंख मीच कर इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 7,000 करोड़ सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। साथियों, पिछले 10 साल का हिसाब अब हम इस विधानसभा में इनसे मांगने वाले हैं। पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार की हकीकत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भी भाजपा की यूपी की सरकार अव्वल नंबर पे रही हत्याओं के मामले में। पिछले 10 सालों में यहां पर पूरे देश भर में यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट होती रही, और यहां पर भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे, यहां पर कानून का राज का ढिंढोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध, साथियों, हर साल 3,000 से ज्यादा हत्याएं होती रही, और 65,000 से ज्यादा हमारे माताएं बहनों के खिलाफ अपराध होते रहे। और यहाँ पर पुलिस हम आप सबकी शक्ल देखती रह गई। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले में हर साल 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेटियरिंग के केस दर्ज करती है।
अब ये मैं अपने आप से आंकड़े नहीं बना रहा हूं, ये सरकार की एनसीआरबी का डेटा है। साथियों, क्या ऐसी कोई सरकार को आप दोबारा मौका देना चाहोगे जिनके यहां नाक के नीचे रिकॉर्ड दर हत्याएं होती रही, 65,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग और रैकेटियरिंग के केस? साथियों, ये तो वो है जो दर्ज हो पाए। और आप सब जानते हैं कि पुलिस कितना कोशिश करती है सरकार के दबाव में आके कि आप लोगों की एफआईआर ना दर्ज हो सके। साथियों, आप इन आंकड़ों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर एक आंकड़े के पीछे किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां, तो किसी की पिता या दोस्त का चेहरा होगा।